ड्रामा सीरियल फर्क के एपिसोड 8 में दिखाया जाता है इरसा सुबह सुबह कपड़े सिलाई कर रही होती है। उसका बाप पूछता है कि क्या तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, तो वो कहती है कि मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है क्योंकि मेरी हकीकत खुल गई थी कि मैं किसी अमीर बाप की बेटी नहीं बल्कि एक मामूली से ड्राइवर की बेटी हूँ। ये बात सुनकर उसका बाप खूब हंसता है और इरसा का खूब मजाक भी उड़ाता है। तो इरसा कहती है कि अब मुझे ये डर है कि कहीं ड्राइवर की भी हकीकत ना खुल जाए कि वो असल में किस तरह का इंसान है। ये बात सुनकर उसके बाप को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे गुस्से से कहता है कि बकवास बंद करो और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। फिर दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी में इरसा की सारी दोस्तें उसका खूब मजाक उड़ा रही होती हैं कि बनती तो बहुत अमीर थी लेकिन थी बहुत गरीब। तो इरसा की बेस्ट फ्रेंड निम्रा उनसे कहती है कि यार उसका मजाक तो ना उड़ाओ, माना कि उसने गलत किया और उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए था लेकिन जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी। मुझे तो ये सोच सोच कर उस पर बहुत तरस आ रहा है कि न जाने वो किन मुश्किल हालात में होगी जो उसने मजबूर होकर इतना बड़ा झूठ बोला। लेकिन ये बात तुम लोग मानो या ना मानो है सच कि उसने कभी भी हमारा फायदा नहीं उठाया और अमीर बनकर हमें लूटने की कभी कोशिश नहीं की। फिर दिखाया जाता है कि इरसा घर पर कपड़े सिलाई कर रही होती है तो उसको जमशेद की कॉल आती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती और उसको इग्नोर कर देती है। फिर इरसा को उसकी दोस्त निम्रा की कॉल आती है और इरसा डरते डरते बात करती है। निम्रा उससे कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम मुझे अपने घर का एड्रेस भेजोगी। इरसा परेशान हो जाती है तो निम्रा उससे कहती है तुम फिक्र मत करो, मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। थोड़ी देर बाद निम्रा उसके घर आ जाती है। निम्रा इरसा से कहती है कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। इरसा रोने लग जाती है तो निम्रा उससे कहती है कि रो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो या गरीब। जब तुम मुझे अपने बड़े से शानदार से घर में लेके गई थी तब भी मैं तुम्हारी दोस्त थी और आज तुम्हारे इस गरीब खाने पर आके भी मैं तुम्हारी वही दोस्त हूँ। फिर इरसा उसको बताती है कि ये दुनिया गरीबों के लिए जहन्नुम से भी बदतर है और खास तौर पर एक अकेली लड़की के लिए तो ये दुनिया बहुत मुश्किलात खड़ी कर देती है। मैंने अमीरी का लिबादा इसलिए ओढ़ा ताकि लोग इसी वजह से मेरी और मेरे बाप की थोड़ी इज्जत कर लें, क्योंकि हमारी गुर्बत की वजह से हमारी कोई इज्जत नहीं करता था, लेकिन मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। फिर इरसा निम्रा को बताती है कि अब्बा के जो साहब हैं उनकी तरफ से मेरे लिए रिश्ता आया है और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं और मैंने भी हाँ कर दी है। निम्रा उससे कहती है कि तुमने हाँ क्यों की है, तो इरसा कहती है कि मैं थक गई हूँ अपनी ख्वाहिशात को दबाते दबाते और छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते तरसते। तो क्या हुआ अगर उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, पैसा तो बहुत है और पैसे से हर खुशी खरीदी जा सकती है। उनका आलीशान महल नुमा घर, उस पर मैं राज करूंगी। अगर हमारे दरमियान मोहब्बत ना भी हुई तो कोई बात नहीं, मेरे लिए वो आसाइशें ही काफी होंगी। मुझे मेरी हैसियत से बढ़कर मिल जाएगा और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। फिर दिखाया जाता है कि कमाल के घर में फायजा मुलाजमा से कहती है कि तुमने जो कुछ भी खाने के लिए बनाया है तुमने सबको यही कहना है कि ये सब मैंने बनाया है और अगर तुमने ये काम सही से किया तो मैं तुम्हें बहुत भारी रकम दूंगी। मुलाजमा चूंकि लालची होती है इसलिए वो फायजा की हर बात मान लेती है। फिर खाना टेबल पर लगाया जाता है और आइजल आती है। फायजा उससे कहती है कि चलो खाना खाओ, मैंने बहुत प्यार से बनाया है। आइजल उससे बहुत बदतमीजी करती है और कहती है कि मुझे आपके हाथ का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना और आपको किसने कहा था कि खाना बनाएं। फायजा उससे कहती है कि तुम मेरे साथ इतने बुरे तरीके से क्यों पेश आती हो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आइजल उससे कहती है कि आपके ये प्यार के ड्रामे मुझ पर असर नहीं करेंगे क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप इस घर पे कब्जा करने आई हैं और मेरी मामा की जगह लेने आई हैं। जब मुलाजमा पानी लेकर आती है तो आइजल गुस्से से गिलास तोड़ के चली जाती है। फायजा के दिमाग में एक शैतानी मंसूबा आता है। वो जूते उतार कर जानबूझकर कांच के ऊपर चलने लग जाती है। मुलाजमा पहले तो बहुत हैरान होती है कि ये क्या कर रही है, लेकिन जब वो कमाल को फोन करती है कि आप प्लीज जल्दी से आ जाएं, मुझे बहुत जोर की चोट लगी है, तो फिर मुलाजमा को पता चलता है कि ये असल में कितनी मक्कार और चालाक है। फिर फायजा मुलाजमा से कहती है कि कमाल के घर आने पर तुम ही उनको बताओगी कि आइजल ने ये गिलास जानबूझकर मुझे मारा है। जब कमाल घर आते हैं तो मुलाजमा उनको बताती है कि आइजल बीबी ने फायजा बीबी को मारा है, लेकिन फायजा अच्छा बनने का ड्रामा करती है और मुलाजमा को
डांटती है कि क्यों बेचारी बच्ची की शिकायत लगा रही हो। कमाल को बहुत गुस्सा आता है और वो आइजल को बुलाता है और उसको खूब डांटता है और बेइज्जत करता है। आइजल कहती है कि मैंने इनको नहीं मारा, लेकिन कमाल उसकी एक नहीं सुनता और उसको बहुत बेइज्जत करता है और फाइजा से कहता है कि चले मैं आपको अस्पताल ले जाऊं। फाइजा बहुत खुशी से आइजल को जेलस कराकर कमाल का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल चली जाती है। आइजल को बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत रोती है और अपनी मामा की तस्वीर से बातें करती रहती है कि मामा आप क्यों चली गई, आपके जाने के बाद बाबा कितने बदल गए हैं और उस फाइजा की बातों में आकर उन्होंने आज मुझे कितना डांटा है। फिर रात को कमाल को बहुत दुख होता है कि मैंने आइजल पे बहुत गुस्सा किया है और उसको कहीं भी चैन नहीं आ रहा होता। लेकिन जब वो आइजल के कमरे में जाता है तो देखता है कि वो सो चुकी होती है। फिर इरसा जब छत पर कपड़े लेने जाती है तो वहाँ पर जमशेद आता है, लेकिन इरसा उसको इग्नोर कर देती है। जमशेद उससे कहता है कि देखो मैं अपनी मेहनत की कमाई से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, लेकिन इरसा उसको गुस्से से इग्नोर करके वहां चली जाती है और जमशेद उसको देखता रह जाता है और उसको बहुत दुख होता है। लेकिन अपने कमरे में जाकर इरसा खूब रोती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मैं उसका दिल तोड़ रही हूँ। फिर कमाल अपने ड्राइवर के घर आता है उसकी बीमार पुरसी के लिए और आरिफ मौके का फायदा उठाकर बीमार होने का खूब ड्रामा रचाता है। वो साहब के सामने बहुत मासूम बनने की एक्टिंग करता है और कहता है कि साहब मेरा तो कोई पता नहीं, मैं तो इतना बीमार हूँ, मेरा टाइम पूरा हो चुका है, कभी भी मेरा बुलावा आ सकता है, बस मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में ही इरसा की कहीं अच्छे घर में शादी कर दूं, किसी एतबार और भरोसे वाले लड़के के साथ। कमाल साहब कहते हैं कि ये तो आपने बहुत अच्छा फैसला किया है, आपसे ज्यादा मुझे दुनिया में किसी पर एतबार नहीं है, आप मुझ पर तरस खाकर मेरी बेटी से शादी कर ले। ये सुनकर कमाल एकदम खड़ा हो जाता है और वहां से चला जाता है। बाहर उसका इरसा से आमना सामना होता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके चला जाता है और इरसा हैरान हो जाती है कि एकदम से ऐसा क्या हुआ जो वो जल्दी में चले गए।